जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग RO ARO 2024 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी तरह से संबंधित है जैसे प्रश्न में दिए गए सेट में नंबर एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न में एक सेट दिया गया नंबरों का, ये समुच्चय दिया गया समूह है, इसमें कुछ संबंध है। इस संबंध को आपको ढूंढना है और बताना है कि विकल्प का कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये संबंध देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए 269, 278 और 296, इसमें क्या संबंध चल रहा है। यहाँ पर पहले 9 जोड़ा गया है ना, 269 में 9 जोड़ा गया तो 278 आ गया, और 278 में 18 जोड़ने पर 296 आ गया। मतलब पहले 9 जोड़ा गया और फिर 18 जोड़ा गया। देखिए 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 मिलेगा, और 22 में 18 जोड़ेंगे तो 40 मिलेगा। पहला ही विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दूसरा यहां पर दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए यहां पर 3 शब्द दिए है ना, और चौथा शब्द आपको बताना है। देखिए पहला और दूसरा एक दूसरे से संबंधित है, तो आपको बताना है कि मतलब तीसरा शब्द किस विकल्प से संबंधित होगा। देखिए चिकित्सा रोग, देखिए जिस तरीके से चिकित्सा मिलने पर रोग दूर हो जाता है, उसी तरीके से भोजन मिलने पर क्या दूर हो जाएगा, भूख दूर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 यहां पर दिया गया, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 नंबरों को आपस में बदल देना जाना चाहिए। मतलब किन 2 नंबरों को आपस में परिवर्तित कर देंगे कि आपका यह समीकरण सही बन जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या होता है, हिट एंड ट्रायल टेक्निक आपको अप्लाई करना है। मतलब एक एक विकल्प को आप चेक करेंगे। देखिए यहां पर पहले 7 और 4 है ना, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर 4 रख देंगे और यहां पर 7 रख देंगे। अब देख लीजिए इक्वेशन सही बन गया कि नहीं बन गया। देखिए आप ये 9 दिख रहा है ना, 5 चौका 20 है ना, 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में से फिर 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 20। अगर ये लेफ्ट साइड के इक्वेशन को हल करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। राइट साइड में देखिएगा 7 त्रिक 21 हो गया है ना, -10, और फिर यहां पर देखेंगे तो +9 हो जाएगा। देखिए 21 और 9 30, 30 में से 10 जाएगा तो 29। हिट एंड ट्रायल टेक्निक अप्लाई करने पर विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन गया। अगर विकल्प ए नहीं बनता तो आपको विकल्प बी, फिर सी और डी इस प्रकार से चेक करने की आवश्यकता पड़ती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 यहां पर ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न दिया गया। अमित सोनिया का भाई है। देखिए जो अमित है ना, अमित ये भाई है, किसका भाई है, सोनिया का। हमने यहाँ पे फैमिली ट्री बनाना शुरू कर दिया। ज्योति निकिता की बहन है, कोई रिलेशन नहीं तो यहाँ पे साइड में बना लेते हैं। ज्योति जो है ये बहन है, किसकी बहन है, निकिता की बहन है। आगे दिए सतीश, सोनिया सतीश के पिता की बेटी। जो सोनिया है ना, यहाँ पे सोनिया थी तो ये क्या है, ये सतीश के पिता की बेटी है। देखिए यहाँ पे सतीश हो गया है ना, सतीश का पिता हो गया, और इसकी बेटी मतलब सतीश की बहन हो जाएगी। आगे क्या दिया, निकिता कविंदर की बेटी। जो निकिता है, निकिता है ना, ये बेटी है, किसकी बेटी है, कविंदर की। हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। आगे क्या दिया गया, ज्योति अमित की माँ है। जो ज्योति है, ये जो ज्योति है ना, ये अमित की माँ है। देखिए ये अमित है तो यहाँ पे ज्योति अमित की माँ है, मतलब ज्योति इसकी पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर ज्योति आ गई है ना। अब जब ज्योति आ गई तो यहाँ पे देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे आपको निकिता और कविंदर ये दोनों मिल जाएंगे है ना, यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे। ये निकिता और कविंदर सेट हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। जो मुकेश है ना, मुकेश देखिए निकिता है, निकिता की इकलौती बहन है, इसका पति है मुकेश। यहाँ पर पूरा फैमिली ट्री बन गया। आपसे पूछा जा रहा है सतीश कविंदर से कैसे संबंधित है। आपको ये बताना है कि सतीश और कविंदर का संबंध क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये सतीश है और यहाँ पर ये कविंदर है। इसमें से किसी का भी जेंडर आपको नहीं पता है। देखिए ब्लड रिलेशन में सामान्य तरीके से क्या होता है
कि जब तक आपको जेंडर नहीं पता चलेगा आप विकल्प में कौन सा उत्तर सही है नहीं बता सकते। तो अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो इसका उत्तर सी एंड डी होगा, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे देखिए इसमें एक मतलब ये 2 जनरेशन का गैप मिल रहा है, 2 जनरेशन के गैप में ग्रैंड रिलेशन होता है, मतलब ग्रैंड सन या ग्रैंड फादर, मतलब ये पैटर्न चलेगा। सन का मतलब ग्रैंड डॉटर भी आ सकती है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो सतीश का संबंध कविंदर से कैसे, ये इसका ग्रैंड सन है, मतलब पोता बन जाएगा। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। ठीक, अगर यहाँ पे पोता नहीं होता तो आप इसको सी एन डी लिखते, है ना। जैसे मान के चलिए पोता और एक ऑप्शन और होता पोती भी, है ना, तब आप सी एन डी लिखते, क्योंकि इसका जेंडर ही आपको नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल है। नाम से ब्लड रिलेशन में कभी भी जेंडर आपको क्लियर नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे नंबर से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहले नंबर से संबंधित है और छठा नंबर 5वें नंबर से संबंधित है। इन 2 नंबर्स का आपस में एक संबंध है और इन 2 नंबर्स का भी आपस में एक संबंध है। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क का मान क्या आएगा। देखिए 12 और 72 इनका संबंध क्या है, 12 में 6 का गुणा कराया गया तो आपको 72 मिल गया। ठीक, 22 में अगर आप 11 का गुणा कराएंगे तो आपको 242 मिलेगा। देखिए पता क्या चल रहा है आपको कि जो पहली संख्या है इसका आधा करना है और इसी में गुणा करा देना है। तो इसी तरीके से आप 18 का आधा करेंगे 9 हो जाएगा, तो 18 और 9 का गुणा कराएंगे 18 9 162। इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 यहां पर दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से उस क्रम में, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे एक अंग्रेजी शब्द को उसमें दिखाई देते हैं। जिस तरीके से डिक्शनरी में शब्द लिखा जाता है उसी तरीके से आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले आर 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 हर जगह वही, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आर आई जी इसका कोई भी रोल नहीं होने वाला है क्योंकि ये हर जगह है ना। अब इसके बाद डिक्शनरी ऑर्डर को हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, डिक्शनरी में डी मिलेगा, तो हम लोग पहले दूसरे को लिखेंगे, है ना। यहाँ पे अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पे आई है ना, तो यहाँ पे इसको नहीं उठाएंगे, है ना। इसमें देखिए क्या मिलेगा, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले एच मिलेगा, है ना। आप अगर यहाँ पे देखेंगे एच मिलेगा। अब जब एच मिलेगा तो एच यहाँ पर 3 में, देखिए एच एच एच, है ना। एच के बाद टी भी आपको 3 में मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए एच टी, इसमें से विकल्प की शुरुआत नहीं होगी, विकल्प की शुरुआत होगी ई से। ई मतलब सबसे पहले आप 3 को रखेंगे, है ना, ये आ चुका है। अब 3 के बाद आप किसको रखेंगे, देखिए 3 के बाद अगर हम लोग देखा जाए तो एल और एस में एल आएगा, मतलब 3 के बाद 1 रखेंगे और 1 के बाद 5 रखेंगे, तो 3 1 5, ये इतना सेट हो चुका है। इसके बाद देखना है कि आपको ओ मिलेगा पहले या आई मिलेगा, तो पहले आई मिलेगा, मतलब 2 और फिर 4, 315 24। इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 में दिया उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग में ठीक वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए संख्या के शब्द युग में है। देखिए घड़ी समय, मतलब घड़ी से हमें समय का ज्ञान होता है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। इसका सही उत्तर आपको कमेंट करना है और साथ में क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप आसानी से इसको देख पाएं। देखिए यहाँ पर ये दिया गया, दिए गए प्रश्न दिए गए तालिका में जो को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 6 21 और 14, है ना, फिर 8 25 और 7, इनका आपस में एक तरीके से संबंध है, या फिर ये संबंध ऐसे भी चल सकते हैं 6 40 और 8। तो आपको बताना है कि इसमें क्या संबंध है और क्वेश्चन मार्क का मान क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा 6 8 और 40, हम लोग ऐसे संबंध देखते हैं 6 8 48, है ना। पहले क्या किया गया, फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब फर्स्ट में लास्ट का मल्टीप्लाई किया गया और इसमें से सेकंड को कर दिया गया माइनस, और सॉरी थर्ड को ही किया गया माइनस, सेकंड को नहीं किया गया। देखिए पहले और तीसरे का गुणा कराया गया तो आपको 48 मिला, 48 में से 8 को माइनस किया गया तो आपको 40 मिल गया, 40 मिल गया, है ना। इसी तरीके से देखिए 21 और 25, 21 और 25 का गुणा कराया गया, 21 और 25 का अगर आप गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 525, और इसमें से फिर से 25 को माइनस कर दिया गया तो आपको 500 मिला। पैटर्न आपको पता चल चुका है, पहले और तीसरे का गुणा कराया गया और तीसरे को घटाया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए पहले और तीसरे का गुणा हो जाएगा, 14 सते 98, 98 में से आप तीसरे को माइनस कर देंगे, मतलब 7 को निकालेंगे तो यहाँ पे 91 मिल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 91, विकल्प सी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 9, यहां पर 9वां प्रश्न क्या दिया गया,
9वां प्रश्न आपके सामने ये रखा गया है कि आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का अंतर 6 वर्ष है, तो लता की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। देखिए जब कभी भी अंतर आपको मिले तो अनुपात का ही अंतर वो होता है। देखिए 5 और 6 ये इनका अनुपात है, इसका अंतर 1 दिख रहा है और यहां पर दिया है कि अंतर 6 है, मतलब 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 6 आने का मतलब समझ रहे, ये जो 5 है ना ये 30 वर्ष है और जो 6 है ये 36 वर्ष है। ठीक, अब यहां पे देखिए ये आशा की आयु 30 हो गई और लता की आयु 36 हो गई। आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद क्या होगा, लता की आयु बताना है। लता अभी 36 साल की, तो 5 वर्ष बीतेगा तो 41 वर्ष की हो जाएगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। इसको भी थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि डाइस आसानी से दिखे। यहां पर आपके सामने प्रश्न दिया गया, दिए गए प्रश्न में एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थान दिखाए गए हैं, उस संख्या का चयन करें जो 6 दिखाने वाले के विपरीत होगा। यहां पे नंबर्स आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पे नंबर्स को लिख देता हूं। ये 3 है, ये 1 है, ये 5 है, यहां पर 6 है, फिर यहां पर ये 5 है और इसमें रुके 1 मिनट, यहां पर ये 3 ही है ना। देखिए ये नंबर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये 3 लिखा है कि 5 लिखा है ना, तो इस वजह से इसको अभी छोड़ रहे हैं ना, इसको यहाँ पर रोक रहे हैं है ना, इसमें ब्लर ज्यादा हो रहा है। देखिए अगर मान लीजिए ये नंबर एकदम स्पष्ट दिख रहा होता तो तरीका क्या होता है कि आप इसमें क्या करेंगे, कॉमन फेस को पकड़ेंगे, जो कॉमन फेस होगा उसको पकड़ेंगे और फिर कॉमन फेस से चीजों को निकाल लेंगे है ना। जैसे इमेजिन करिए, मान लीजिए यहाँ पे हम एक डाइस बना रहे हैं है ना, इसके अतिरिक्त आपको डाइस का प्रश्न समझाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा डाइस यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए एक डाइस ये दिया गया और यहाँ पर इसका दूसरा डाइस दिया, मतलब दूसरा रूप दिया गया है ना। अब इसमें लिखा गया 1, यहाँ पर लिखा गया 2, यहाँ पर लिखा गया 5। ठीक, आगे लिखा गया 5, 3 और 4। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक फेस कॉमन है ना, एक फेस कॉमन है, 5 कॉमन है ना, तो हम 5 को पकड़ेंगे, आप लिखेंगे 5 और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक तरीके से रोटेट करेंगे। तो रोटेट करेंगे तो 5 के बाद 1 और फिर 2, 1 और 2 ये मिलेगा, फिर 5 के बाद 4 और 3। देखिए 5 के बाद 4 और 3, अब क्या होगा, देखिए 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 1 और 4 अपोजिट हो गया, अब 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा है ना, तो इसका अपोजिट 6 आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो भी पूछा जाएगा आप उसको निकाल लेंगे, ये पैटर्न होता है ना। अगर 2 फेस कॉमन मिलेगा तो उसका तरीका अलग होता है, वो डाइस की क्लास में आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11। देखिए 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड रोब को ये इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी भाषा में एक्यूरेट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए जब कभी भी आपको कोडिंग का प्रश्न मिलेगा ना, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कोडिंग के प्रश्न में सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेगा और जो उसका कोड मिलेगा उसकी प्लेस वैल्यू लिखना है। W की प्लेस वैल्यू है 23, A की प्लेस वैल्यू है 1, R के लिए 18, D के लिए 4, फिर से R के लिए 18, O का 15, B का 2 और E का 5। अब इसका जो कोड है उसकी प्लेस वैल्यू लिखिएगा। देखिए y है तो y की प्लेस वैल्यू 25 है ना, x की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 24 है ना, इसके बाद v की प्लेस वैल्यू है 22 और आगे अगर आप बढ़ेंगे तो y की प्लेस वैल्यू आपको मिलेगी 25 है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे x की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की प्लेस वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपको 24 देखने के लिए मिलेगा। h की प्लेस वैल्यू 8 होती है ना, j की प्लेस वैल्यू है 10 और v की प्लेस वैल्यू है 22। देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, डिफरेंस निकालेगा, ये 2 का अंतर है ना, +2 किया गया, इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, -3 किया गया है ना, -3 किया गया, यहाँ पर +4 किया गया, इसके बाद -5 है, +6, -7, +7 और -8, मतलब +2 से शुरू किया गया है ना, +2, -3, +4, -5, ये पैटर्न इस प्रश्न में चल रहा है। तो एक्यूरेट की बात करेंगे तो एक्यूरेट में जैसे ही आप +2 करेंगे तो आपको इसका विकल्प जो मिलेगा ये C से शुरू होगा, C आ जाएगा है ना। इसके बाद जब C में -3 करेंगे ना तो आपको Z मिलेगा, मतलब C Z हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपने 2, 3, अब यहाँ पे C लिखा है, C में +4 करेंगे तो +4 करने पर आपको क्या मिलेगा, G मिलेगा, C Z G। ये आप अगर देखेंगे तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको भी थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए यहां पर आपको दिया गया है कि दर्पण के दाईं ओर होने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आकृति
विकल्प आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि होगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी भी मिरर इमेज का प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, अगर उसमें आपको बताया गया है कि मिरर आपको राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप डाउन कहीं रखना है तो ठीक है। अगर नहीं बताया जाएगा तो बाय डिफॉल्ट उसको आप हमेशा राइट साइड में मानेंगे। हमने यहां पर मिरर रखा, देखिए एक्स ये चेंज नहीं होगा, ओ भी नहीं चेंज होगा, एल इसका रिवर्स मतलब अब जो मिरर इमेज होगा ये इस प्रकार से बनेगा। देखिए एक्स ओ एल, अगर आप देखेंगे तो एक्स से सिर्फ इन्हीं दो विकल्प की शुरुआत है, मतलब इसमें से कोई एक सही होगा। अब आगे देखिए 9 की जब मिरर इमेज को आप लिखेंगे तो 9 का मिरर इमेज 9 हो जाएगा और के का मिरर इमेज इस प्रकार होगा। देखिए इस विकल्प में के को सीधा लिखा गया तो के की वजह से विकल्प गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13। देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न यहां पर क्या दिया गया है, देखिए ये कथन और निष्कर्ष मतलब सिलॉक्स का प्रश्न है। जैसे ही सिलॉक्स का प्रश्न मिलेगा आपको ये चीज नहीं पढ़ना है ना, डायरेक्ट आपको कथन पर आना है और इसको इंग्लिश वर्जन से बनाएंगे तो वेन डायग्राम बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए सम एनिमल्स आर एलिफेंट, देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स क्या है, ये एलिफेंट है, हमने इतना बना लिया। आगे दिया गया सम एलिफेंट्स आर टाइगर, और कुछ एलिफेंट्स ऐसे हैं जो टाइगर है। वेन डायग्राम बन गया। अब इससे देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसका कंक्लूजन सम एनिमल्स आर टाइगर, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो टाइगर है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये एनिमल है, ये टाइगर है, इनमें रिलेशन है, देखिए इनमें रिलेशन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है नो टाइगर इज एन एनिमल, अब कोई भी टाइगर एनिमल नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अब आपको यहाँ पे एक चीज कमेंट करना है कि ये कंप्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं। अगर ये कंप्लीमेंट्री पेयर होगा तो इसका आंसर बनेगा आइदर और अगर कंप्लीमेंट्री पेयर नहीं होगा तो इसका उत्तर बनेगा नाइदर नॉर। इतना मैंने आपको बता दिया, अब इसको कमेंट कीजिएगा आप कि ये कंप्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 14, इसको भी थोड़ा सा जूम करते हैं। यहां पर आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें ये रिलेशन है और कुछ रिलेशन चलेगा और क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है इसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए यहां पर 150, 25 और 100 या तो इस प्रकार से संबंध होगा या तो इस प्रकार से होगा। ठीक, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका संबंध लेफ्ट टू राइट चल रहा है। संबंध कैसा है, देखिए 150 और 100 इसका डिफरेंस लिया गया, मतलब फर्स्ट माइनस लास्ट ये किया गया है ना, फर्स्ट माइनस लास्ट। इसके बाद क्या गया, जितना आंसर आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे। 100 में से 150 में से 100 घटाएंगे तो 50/2 मतलब 25। ठीक, इसी तरीके से देखिए 132 में से 88 घटाएंगे तो आपको 44 मिलेगा। 44 का आधा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। 162 में से जब 108 घटाएंगे तो आपको 54 मिलेगा और 54 का आधा होता है 27। इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 क्या दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं यहाँ पर मिसिंग है, थोड़ा सा एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे कि प्रश्न में दिए गए सेट में मौजूदा संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए 8, 57 और 11 इसमें एक संबंध है। इसी तरीके का संबंध किस विकल्प में आपको ये निकालना है, तो पहले इसमें संबंध है क्या इसको ढूंढिएगा। देखिए 11 में 8 जोड़ा गया 19 हो गया, 19 में 3 का गुणा कराया गया तो आपको 57 मिल गया, मतलब पहले और दूसरे को जोड़कर 3 से गुणा कराया गया। अब आगे देखिएगा 15 और 12 इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 27, 27 में 3 का गुणा कराएंगे तो 81 मिलेगा, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा संबंध और किसी विकल्प में नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए इस प्रश्न को आप हल करने के लिए यहां से इस आकृति को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, एक ऊपर का चतुर्भुज और एक नीचे का चतुर्भुज। देखिए जब कभी भी चतुर्भुज को इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित किया जाता है तो कुल त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। अगर यही ऐसे 6 भागों में विभाजित कर देंगे तो त्रिभुजों की संख्या 12 हो जाएगी। 8 भागों में विभाजित कर देंगे तो त्रिभुजों की संख्या 16 हो जाएगी। तो देखिए यहां पर ये 4 भागों में विभाजित है तो 8 त्रिभुज ऊपर मिलेगा और ऐसे ही 8 त्रिभुज नीचे मिलेगा। फिर दोनों आकृतियों को मिक्स कीजिए, देखिए इसमें कोई भी नया त्रिभुज आपको बनता हुआ नहीं मिलेगा। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 16, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। 17 में क्या दिया गया, आपको यहां पर दिया गया कि स्टॉप का संबंध HGL के से, तो आपको बताना है कि लैम्ब का संबंध किससे होगा। देखिए प्लेस वैल्यू लिखते हैं, S की प्लेस वैल्यू है 19, T की प्लेस वैल्यू है 20, O की प्लेस वैल्यू है 15 और P की प्लेस वैल्यू है 16, है ना। इसी तरीके से देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, यहाँ पे देखिए
H की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8, G की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7, L की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12 और K की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 11। देखिए आप इसमें प्लेस वैल्यू के साथ आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है और ये इसका रिवर्स है, आप ये भी सोच सकते हैं, है ना। और प्लेस वैल्यू में आप देखना दोनों का योग है 27, है ना, दोनों का योग है 27। तो यहां पर आप रिवर्स प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा। एल की रिवर्स में अगर लेटर लिखेंगे तो ओ मिल जाएगा, ए का ओ, इसके बाद ए का जेड होगा, एम का एन होगा और बी का वाई होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आप ऐसे लिख करके जोड़कर 27 वाले पैटर्न से भी जा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसका रिवर्स लेटर लिखा गया। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 18 में क्या दिया गया है कि आपको बताना है कि जो सिरिंज और पिस्टन का संबंध है, ऐसा ही किसका संबंध है। देखिए सिरिंज और पिस्टन, अब बिना पिस्टन का सिरिंज काम नहीं करेगा, इसी तरीके से टायर और ट्यूब का संबंध है। इसका सही उत्तर विकल्प ए बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। 19 में क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में हिमाचल को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक को क्या लिखा जाएगा। देखिए हिमाचल को जस्ट इसको रिवर्स कर दिया गया, आप उल्टा पढ़िएगा ना, HIMACHAL, मतलब हिमाचल को जस्ट उल्टा लिखा गया, तो आप मैग्नेटिक को उलट दीजिएगा, CITENGAM, मैग्नेटिक को आप इस प्रकार से लिखेंगे तो CIT अगर आप देखेंगे तो विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए इसका लास्ट प्रश्न रहा, है ना। तो इसमें हम लोगों ने कुल 19 प्रश्न को डिस्कस किया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि 19 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, है ना।